Hello bachcho, let's see this question. This question says if two mutually perpendicular simple harmonic motion of same amplitude, frequency and having zero phase difference superimpose on a particle, then resultant path will be. तो आपके पास ये देखिए किस टॉपिक से है आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, तो यानी कि की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं इसके लिए अपन। की कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। तो की कॉन्सेप्ट हो गया कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, यानी कि दो एसएचएम आपके पास जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, जीरो फेज डिफरेंस है, दोनों के और एक पॉइंट पर या एक पार्टी पर सुपर इम्पोज हो रहे हैं। तो अपने को रिजल्टेंट बताना कि कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, एलिप्स और हाइपरबोला। तो देखिए आप पहले मान लेते हैं कि पहला एसएचएम उसकी इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। आपके पास दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है आपके पास, और जीरो फेज डिफरेंस है। और पहला एसएचएम आपके पास मान लिया साइन ओमेगा टी, और जो दूसरा एसएचएम है इससे क्या हो रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसके 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो ये हो जाएगा वाई टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 90 प्लस 90, यानी कि हो जाएगा सिंपल कोस ओमेगा टी। तो अब आपने ये दोनों एसएचएम जब किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे तो आपस सुपर इम्पोज होंगे, तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वाई नेट, ये कितना हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी, और ए कॉमन आ सकता है अपने पास साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी। ये आपके पास बचेगा साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी। तो ये जो वाई नेट आया आपके पास, यानी कि जो रिजल्टेंट एस एच एम आ रहा है उसकी इक्वेशन ये है, और साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी इसका जो सॉल्यूशन होता है आपके पास। तो जो इक्वेशन इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करें, आपके पास साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, तो इसको कैसे लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना 1 है और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना 1 है। तो आपके पास जो रिजल्टेंट होता है, यानी कि दोनों को जोड़े तो अपने पास जो रिजल्टेंट आता है बेसिकली, जो आपके पास एम्पलीट्यूड है, यानी सॉरी कांस्टेंट है आपके पास, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पर भी कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √2। और यहाँ पर जो आपके पास इन दोनों के बीच में क्या निकाले, फेज डिफरेंस निकाले, दैट इज टेन अल्फा। इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास होता है ये बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, या फिर यहाँ पर देखिए अपने पास, और ये दोनों अपने पास 90 डिग्री पे ही है, तो डायरेक्ट अपन क्या कह सकते हैं, इसका जो सॉल्यूशन आएगा टेन अल्फा आएगा बी बाई ए। बी का मतलब इसका कोफिशिएंट और ए का मतलब इसका कोफिशिएंट, तो यानी कि वैल्यू होगी 1, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 45 डिग्री। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, इसका जो जनरल सॉल्यूशन लिखा जाता है वो होता है आर साइन, जो आपका इनिशियल फेज है, यानी कि ओमेगा टी प्लस जो आपके पास दोनों में फेज आ रहा है अल्फा। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जब आप एसएचएम जोड़ते हो तो एसएचएम को ऐड करने का रिजल्ट जो आता है वो सेम टू सेम आपके पास कैसा आता है, वेक्टर के जैसे आता है। इसका मतलब जैसे इसका कोफिशिएंट ए है, तो यानी कि आपके पास हो सकते हैं कि पहला वेक्टर आपका इधर होगा जिसका कोफिशिएंट कितना है या मैग्नीट्यूड कितना है ए, और दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना है बी। तो यहाँ पर अगर आपके पास दोनों 90 डिग्री पे है सही, तो यानी कि जो रिजल्टेंट आएगा वो सिंपल क्या आ जाएगा आपके पास, √a² प्लस बी स्क्वायर, और ए बराबर भी आपको 1 दे रखा है और बी बराबर भी कितना है 1 है, कोफिशिएंट है, सॉरी ये गिवन नहीं है आपके पास, ए भी कोफिशिएंट है जो 1 है और बी भी कोफिशिएंट है जो 1 है। तो रिजल्टेंट सिंपल यहाँ से भी देखे तो √a² प्लस बी स्क्वायर दैट इज √2। अब आपके पास अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा ये होता है रिजल्टेंट, मान लो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, तो टेन अल्फा लगाएं बी बाई ए, तो 1, यानी कि अल्फा कितना है 45 डिग्री। तो ये जो जनरल इक्वेशन होगी आर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको यहाँ पर रखें वाई नेट में, तो आपका जो वाई नेट है वो कितना हो जाएगा, वाई नेट एक तो आपका ए ये तो कॉमन आ ही चुका था, और आर की वैल्यू आ रही है √2, तो जगह a√2 साइन ओमेगा टी प्लस 45, ओमेगा टी प्लस 45। तो ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको सिंपली, ये अगर इसको कंपेयर करें सिंपल एसएचएम इक्वेशन से जो होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो यानी कि जो इक्वेशन सोल्व करने पर आ रही है वो किससे मिल रही है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम से मिल रही है आपके पास, किससे मिल रही है, एसएचएम इक्वेशन। और एसएचएम का मतलब क्या होता है, पार्टिकल एक पोजीशन जिसको मीन पोजीशन कहते हैं उसके अबाउट क्या करता है, ऑसिलेट करता है, तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से इसको बोलते हैं, जिसके अबाउट ऑसिलेट करता है वो मीन पोजीशन होती है। तो ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो इधर प्लस ए इधर माइनस ए। तो इसका मतलब पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, इसका ये क्या करेगा, यहाँ पे लीनियर मोशन हो रहा होगा, इसका पार्टिकल क्या कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है,
यानी कि यहाँ पर जो आपके पास मोशन पूछा है वो कौन सा होगा, लीनियर होगा। अब यहाँ ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लीनियर मोशन। कौन सा मोशन होगा ये, लीनियर मोशन। तो ऑप्शन चेक करते हैं आपके पास यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ पर लीनियर मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन, ये भी आपके पास लीनियर मोशन है। तो अवर फाइनल आंसर इज अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स ऑप्शन नंबर 1। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।